हरिओम। ओम आनंद मैम, ओम शांति मैम, ओम ज्ञान मैम, आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के अंतर्गत भारतीय विचारकों का शिक्षा के प्रति दृष्टिकोण का अध्ययन हम लोग करेंगे। आपसे मैं बता दूं, सामान्यतः हमारा जो परिचय है इस कक्षा के अंतर्गत यह दिया जाना है कि भारतीय जो विचारक रहे हैं, जो चिंतक रहे हैं या जो भारतीय दार्शनिक रहे हैं, इन दार्शनिकों का इसलिए अध्ययन किया जाता है क्योंकि इनके जो विचारों में जो मूलभूत दृष्टिकोण थे, जो मूलभूत आधार थे, वह आज भी प्रासंगिक है। इसलिए हम लोग भारतीय विचारकों का या भारतीय दार्शनिकों का शिक्षा के प्रति दृष्टिकोण का अध्ययन करना आवश्यक होता है। जिस तरह से हमारे शरीर हड्डियाँ के बिना संभव नहीं है, उसी तरह से भारतीय जो विचारक हैं वो शिक्षा के संदर्भ में उन मूलभूत सिद्धांतों, आधारों और आवश्यकताओं को बताया, इंगित किया, समाज में प्रयोग किया और सार्थकता को बताया, जो आज भी प्रासंगिक है। उसी का हम लोगों को अध्ययन करना है। तो जो भारतीय विचारक रहे हैं, जो दार्शनिक रहे हैं, उनका जो विचार तो अनेक क्षेत्रों में रहा है, लेकिन शिक्षा के संदर्भ में हम लोग 3 प्रमुख दृष्टिकोणों से ज़्यादा अध्ययन करेंगे। एक तो शिक्षक के संदर्भ में, दूसरा विद्यार्थी के संदर्भ में उनका क्या विचार था, क्या सोच था, और पाठ्यक्रम के संदर्भ में उनका क्या विचार, क्या दृष्टिकोण था। ये 3 प्रमुख आधारों पर हम उनके विचारों का अध्ययन करेंगे। फिलहाल में उन जो विचारक हैं, जैसे महात्मा गांधी जी, अरविंद घोष जी, रविन्द्रनाथ टैगोर जी, अन्य जो और एक विचारक हैं जो इनका हम लोग अध्ययन करेंगे, इन 3 प्रमुख बिंदुओं पर ही अध्ययन करेंगे। अब हम आपको भारतीय विचारकों के जो मत हैं, जो दृष्टिकोण रहा है, उसमें काफ़ी समानता देखने को मिलती है। तो उनका जो दृष्टिकोण रहा, उन सभी विचारकों के दृष्टिकोण का एक संक्षेप में परिचय मैं इस कक्षा के अंतर्गत आप लोगों को देना चाहूँगा। देखिए, अगर भारतीय विचारकों की बात करें तो जितने भी भारत के दार्शनिक हुए, जितने भी विचारक हुए, उनके जो विचार रहे शिक्षक के संदर्भ में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों रूप से शिक्षक का व्यवहार क्या हो, आदर्शात्मक हो, अच्छा हो, ऐसा शिक्षक होना चाहिए। और शिक्षक का जो आचरण है, जो व्यवहार है, वो पवित्रता से जुड़ा होना चाहिए, एक प्रकार से मर्यादित जीवन होना चाहिए, उनके अंदर विषय का ज्ञान होना चाहिए और अपने जीवन में वो नैतिकता यानी नियम, कानून, अनुशासन इत्यादि व्यवहार का वो पालन करें और वो सभ्य हों और अच्छी चीज़ों के प्रति वो सहिष्णु हो, मतलब एक प्रवृत्ति धारण किए हुए हों अच्छी चीज़ों के प्रति। जैसे सत्यमेव जयते, सत्य ही विजय को जाता है, विजय को प्राप्त करता है या विजय को बरता है, एक प्रकार से प्राप्त करता है। तो यानी जो अच्छे सिद्धांत है कि धर्म पर चलने वाले का कभी पतन नहीं होगा, सत्य को मानने वाला कभी परास्त नहीं होगा, ये जो अच्छी चीज़ों के प्रति उसकी टेंडेंसी हो, प्रवृत्ति हो, इन सब विचारों पर, उसके अंदर धार्मिकता हो, अनुशासन प्रिय हो, संयमित हो, भौतिकतावादी न हो, आध्यात्मिक हो, ऐसा शिक्षक होना चाहिए। जब आप भारतीय विचारकों को पढ़ेंगे तो लगभग इसी विचार के आसपास सबका दृष्टिकोण आपको मिल जाएगा। विभिन्नता मिलती है, इसलिए पढ़ना तो आवश्यक है विभिन्नता के अनुसार, लेकिन अगर देखा जाए तो शिक्षकों के प्रति ऐसे ही विचार लगभग में सभी विचारकों के मिलते हैं। दूसरा का अगर हम लोग विचार देखें तो विद्यार्थी के संदर्भ में भी उन लोगों के विचार मिलते हैं, जो काफ़ी समानता देखने को मिलती है। अगर विद्यार्थियों की बात करें, विद्यार्थियों के जीवन शैली की बात करें, लाइफ स्टाइल की बात करें, तो विद्यार्थी जो है विद्यार्थी जीवन में ब्रह्मचर्य का पालन करे, यानी भौतिकतावादी या उपभोगवादी या भोग विलास की प्रवृत्तियों से विद्यार्थी दूर रहेगा, तभी सीख पाएगा। वास्तव में जिसके पास भोग विलास या वासनात्मक प्रवृत्तियां बढ़ जाती है, वो ज्ञान अर्जित नहीं कर पाता। यही कारण है कि ब्रह्मचर्य को सभी लोगों ने स्वीकार किया कि विद्यार्थी संसार की भौतिकता या दिखावापना या भोग विलास की चीज़ों से दूर रहते हुए अध्ययन करे, इस बात पर सभी लोगों ने बल दिया है। और साथ में विद्यार्थी का सर्वांगीण विकास पर बल दिया है, मानसिक योग्यता का विकास, शारीरिक विकास, कौशल का विकास, शारीरिक क्षमता और कौशल का विकास इत्यादि पर सब ने बल दिया है। योग्यता यानी मानसिकता। फिर विद्यार्थी संयमित रखे, विद्यार्थी संयम का पालन करे, नियम से रहे, उसकी इंद्रियां बहिर्मुख न हो, अंतर्मुखी हो, सेवा का वो भाव हो, गुरु का सेवा करे, ब्रह्मचर्य का पालन करे और अपनी क्षमता का विकास करे, यानी अपनी
दुख सहन की क्षमता का विकास करे, सहनशीलता का विकास करे, इत्यादि क्षमताओं का विकास करे। फिर गुरु आज्ञाकारी हो, विद्यार्थी सदाचारी हो, अच्छा आचरण का प्रयोग करता हो, बोली भाषा उसका अच्छा हो, विद्यार्थी चिंतनशील हो, समझ का उसका विकास करना चाहे, नियम का भी पालन करे और सादा जीवन ही विद्यार्थी जीवन में बिताए। इत्यादि सब जो है विचार सभी विचारकों के विद्यार्थी के संदर्भ में ऐसे ही मिलते हैं। थोड़ा सा विभिन्नता, थोड़ा सा विशिष्टता देखने को मिलती है अलग अलग विचारकों में, परंतु सामान्यतः ऐसे ही विचार विद्यार्थी के संदर्भ में देखने को मिलते हैं, पढ़ने को मिलेंगे आपको। फिर उसके बाद अगर हम बात करें पाठ्यक्रम का, तो वास्तव में सभी विचारकों का पाठ्यक्रम रहा। कुछ ऐसे पाठ्यक्रम रहे जो उन विषयों को शामिल किया जिससे व्यक्ति का आध्यात्मिक, नैतिक, शारीरिक, सामाजिक, आर्थिक इत्यादि विकास हो। इन सब चीज़ों को पाठ्यक्रम के अंतर्गत शामिल कर दिया गया। यानी ये समझिए कि आध्यात्म के साथ साथ भौतिकता से संबंधित ज्ञान विज्ञान को भी पाठ्यक्रम के अंतर्गत शामिल किया गया। और ज्ञान लक्ष्य का मतलब ये व्यक्ति का परम लक्ष्य लगभग सभी विचारकों ने जो है परम आनंद, परम सुख, परम शांति का ही वर्णन किया है, जिसको हम लोग सामान्यतः मोक्ष कहते हैं। भारतीय विचारकों में सभी मिल जाता है। किसी किसी विचारक का ये भी मिलता है कि स्वस्थ और सुखी सामाजिक जीवन व्यतीत करे, ऐसा भी लक्ष्य मिलता है। यानी पाठ्यक्रम के अंतर्गत अनुकूलता, पर्यावरण के संग अनुकूलता, सामाजिक जीवन में अनुकूलता, समानता, सद्भाव, सद्विचार संबंधी चीज़ों को भी पाठ्यक्रम के अंतर्गत शामिल किया गया। साथ साथ में पाठ्यक्रम के अंतर्गत उन ज्ञान को शामिल किया गया जो व्यापकता यानी व्यक्तित्व के विकास, हृदय के विकास, कर्मों के विकास या व्यापकता पर बल दिया है। कुछ वैसे ही कुछ ऐसे भी ज्ञान दिए गए हैं जो विषय की सूक्ष्मता को, गंभीरता को, उसके रहस्य को समझने पर बल दिया है। ये सब बातों को भी पढ़ने पर या पाठ्यक्रम को निर्धारित करने पर बल दिया है। यदि हम सामान्यतः बात करें तो पाठ्यक्रम के अंतर्गत तत्व मीमांसा, मूल्य मीमांसा, ज्ञान मीमांसा पर बल दिया गया है। तत्व मीमांसा का मतलब ये होता है तत्व की भर्त्सना करना, जैसे प्रकृति में, समाज में, जैसे व्यवहार में, आध्यात्म में कौन कौन से तत्व हैं जिसके वजह से यह संसार बना है। यानी तत्वों के विषय में भर्त्सना करना। जैसे हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है, तो इन 5 तत्वों का क्या रहस्य है, क्यों संयोग वियोग होता है, क्या 5 तत्वों से सभी जीव बने हैं कि अलग अलग तत्वों से भी जीव बने हैं। यानी तत्व के विषय में भर्त्सना करना, एक प्रकार से विवेचना करना, विस्तृत, व्यवस्थित और अत्यंतिक विशेषताओं का वर्णन करना, उसे कहते हैं तत्व मीमांसा। मूल मीमांसा का यहाँ तात्पर्य है कि किसी चीज़ का कैसे वैल्यू बढ़ता है, कैसे घटता है, विभिन्न वैल्यूओं में क्या अंतर है, विभिन्न वस्तुओं का जो महत्व है उसका क्या दृष्टिकोण है, क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है। यानी इससे विषय में जो जानकारी होती है उसे मूल मीमांसा कहते हैं। ज्ञान मीमांसा का यहाँ तात्पर्य है कि सभी विषयों को जानना, उसके उत्तम अवस्था को समझना, उसके उत्तम स्वरूप को समझना, उसके उत्तम अवस्था को प्राप्त करना, ये सब की जानकारियाँ क्या कहलाती है, ज्ञान मीमांसा। एक प्रकार से भर्त्सना करना या विवेचना करना, विशेष रूप से विवेचना करना तत्व का, किसी वस्तु के मूल्य का और ज्ञान का क्या करना, विशेष रूप से भर्त्सना करना, मूल्य करना, इत्यादि संबंधी बातों को भी पाठ्यक्रम के अंतर्गत शामिल किया जाना संबंधी दृष्टिकोण भारत के लगभग सभी विचारकों ने दिया है। हाँ, ये अलग बात है कि देश काल वातावरण का प्रभाव हर विचारक के ऊपर पड़ा है। वह विचारक उस परिस्थिति में बहुत सारे ऐसे सिद्धांत नियम दिए हैं जो आज भी प्रासंगिक है। इसलिए भारतीय शिक्षा ही नहीं, पूरे विश्व की शिक्षा बिना आध्यात्म के अधूरी है। आध्यात्म का मतलब ये होता है जिसका कभी अध्याय का अंत नहीं होता, यानी जिसकी आवश्यकता हमेशा पड़ती रहती है, उसी को कहते हैं आध्यात्म। जिसके अध्याय का कभी अंत नहीं होता, उसी को कहते हैं आध्यात्म। जो परम संत है, जो परम शांति देता है, परम सुख देता है, परम सिद्धांत देता है, परम आचरण देता है, परम ज्ञान देता है, परम सोच देता है, परम व्यवहार देता है, जिसकी आवश्यकता सभी को हमेशा, हर युगों में, हर समय में पड़ती रहती है, उसी को कहते हैं आध्यात्म। इस प्रकार से भारतीय विचारकों ने शिक्षक के संदर्भ में, विद्यार्थी के संदर्भ में, पाठ्यक्रम के संदर्भ में अपना अपना विचार दृष्टिकोण दिया है, जिसको हम लोग आगे की कक्षाओं में अलग अलग पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब भी कीजिए। आज के लिए इतना ही। हरिओम।